बहुत ही इम्पोर्टेंट है मन को कंट्रोल करना, और ये बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं, भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं, असंशयम महाबाहो। लेकिन भगवान उपाय भी बताते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो मन है वो अत्यंत क्या है, बलवान है और दुराग्राही है। तो क्या करता है, कभी कभी बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। तो जो इसलिए बुद्धि को दिव्य ज्ञान से शुद्ध करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप, क्योंकि मन बलवान है और दुराग्राही भी है, दुराग्राही। तो अब क्या करना चाहिए, मन को हमेशा बुद्धि के अधीन रखना चाहिए। ये कब संभव होगा, ये संभव होगा इस दिव्य ज्ञान के द्वारा। दिव्य ज्ञान है क्या, भगवान से संबंधित जो ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञानम विज्ञानम सहित भगवान बोलते हैं, यद ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात्। ज्ञान क्या है, भक्ति तत्व ज्ञान होना ही ज्ञान है। भगवान से अपने संबंध को जान करके भक्ति में लगना और उनके प्रेम को प्राप्त करने के लक्ष्य से इसको विज्ञानम सहित, मतलब प्रैक्टिकल सेवा के साथ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ज्ञान क्या है, भक्ति, और विज्ञान क्या है, डिवोशनल सर्विस। तो जब कोई इस प्रकार से करता है तब ये संभव हो सकता है मन को कंट्रोल करना। तो मन को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी इसकी अवस्था क्या है, जब मन कंट्रोल हो गया हो, ऐसी अवस्था को कैसे समझे। तो इसके लिए श्रील ध्यानचंद्र गोस्वामी है, उन्होंने स्मरण पद्धति ग्रंथ है, गौर गोविंद अर्चन पद्धति, स्मरण पद्धति, ये ग्रंथ है। उसमें पहले अध्याय के 64वें श्लोक में ये वर्णन करते हैं, मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थितो मना, मनो मंत्र संयुक्तम एतद ही जप लक्षणम। क्या होना चाहिए, मंत्र मंत्र में स्थित होना चाहिए और मंत्र में मन स्थित होना चाहिए। जब ये मन और मंत्र जो है संयुक्त हो जाए, एक हो जाए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्थान ना हो, ये अवस्था जप की अवस्था मानी जाती है। ऐसी अवस्था में मन पूर्णतः संयमित है, कंट्रोल है, कहीं और अन्य कोई कार्य नहीं है मन के पास। तो मन संहरणम की जो अवस्था है वो यही है कि उस समय अन्य कोई चिंतन, कोई भी अन्य कार्य न करे। मन संहरणम में ये हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि अन्य किसी भी वस्तु का प्रवेश या विचार का प्रवेश ना हो। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास क्या है, बार बार खींच करके मन को लाना पड़ेगा। मान लो भी मन जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मन जाएगा, तो भागेगा विश्व की तरफ। तो इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो मन जप में, जप के समय जो हम जप कर रहे हैं, तो अभ्यास को इस स्तर तक लाना चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र हमने एक बोला और दूसरा बोला, उसमें बहुत ज्यादा समय का गैप नहीं होना चाहिए, और इतनी आतुरता भी नहीं होना चाहिए कि हम जस्ट जप को फिनिश करना चाहते हैं, उसमें हम जप को सुन भी नहीं पा रहे। ये भी 6 लक्षणों में एक है, अव्यग्रता, हम इसमें भी चर्चा करेंगे। तो उस समय इस प्रैक्टिस को इस तरीके से इस स्तर पे लाना चाहिए। हम मान लो बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मन भाग जाए इधर उधर विषयों में। तो अभी प्रैक्टिस, अभ्यास की अवस्था नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा ऐसी अवस्था में। तो हमें एटलीस्ट इस स्तर तक लाना चाहिए कि जब हम एक जप को बोले और दूसरे जप का पूरे मंत्र को बोले,
उसमें बहुत ज्यादा अंतराल न हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रयास ऐसा करना है कि कंटिन्यूअसली ले पाए। इससे सहायता मिलेगी, मन को भागने का समय नहीं मिलेगा अन्य विषयों में। मन तो तभी भागेगा, लेकिन उसका बुद्ध बहुत युद्ध स्तर पे युद्ध करेगा वो, उसको ज्यादा उसको अटेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर अपने आप को, मन को बार बार ये प्रेरित करना है कि जो नाम ले रहे हैं उसको सुनना है, और कोई काम नहीं करना है। ऐसा बोलना पड़ेगा, डांट लगानी पड़ेगी, चेस्टाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अन्य कोई कार्य नहीं, केवल मन होना चाहिए और मंत्र होना चाहिए। इसका अभ्यास करना होगा। मन का काम ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा चंचल है, हठीला भी है, आग्रह भी नहीं मानता, तो बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी तभी संभव होगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करते 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 बारंबार जब किया जाएगा, मन के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो फिर मन का नेचर है, मन का ये स्वभाव भी है कि वो शरणागत हो जाता है। तो सारे प्रयास उसके विफल हो जाते हैं, फिर वो हथियार डालते हैं। लेकिन तब तक बहुत युद्ध करना पड़ेगा, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था आ जाती है, कब आती है? जब भगवान से बारंबार प्रार्थना करेंगे। क्यों? मन के द्वारा ही बनाया हुआ ये तत्व जो है, मन तत्व भगवान के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो हमारे शरीर पे, हमारे मन बुद्धि अहंकार पे, हमारी आत्मा पे और इस संसार में हर एक वस्तु पे भगवान का पूर्णतः कंट्रोल है। वो जिस चीज को चाहे कंट्रोल कर सकते। तो भगवान स्वतः ही हमारे जीवन में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? हाँ, जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर हस्तक्षेप करेंगे। तो एक तो हमें प्रयास करना है, बारंबार प्रयास करना है, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर करनी है। सवा में मनः कृष्ण पदार विंद्य। हे कृष्ण, मेरे इस मन को अपने चरणों में लगाइए, कृपया कीजिए। भजऊ रे मन श्री नंदन। हे गोविंद, मेरे मन को अपने नामों को लेने में कृपया लगा दीजिए। बारंबार ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। जबकि समय में बहुत परेशानी होती है, कई बार मन बड़ा शांत होता है तो आसानी से हो जाता है, कई बार अशांत होता है। हर एक अवस्थाओं में प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए, तभी ये संभव है। मन को कंट्रोल करना असंभव ही है प्राय। लेकिन जब भगवान की कृपा से देखते हैं कि कितने भक्तों के जीवन में ये संभव हुआ है, तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयास के बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते। भगवान इसको कपटता मानते हैं। मान लो हम प्रयास नहीं कर रहे और केवल प्रार्थना करें, तो भगवान जानते हैं कपटी है। भगवान कपटी की बात बिल्कुल नहीं सुनते, कपटी की बात बिल्कुल नहीं सुनते। सरल व्यक्ति की बात भगवान सुनते हैं। तो जब हम प्रयास करेंगे, भगवान देख रहे हैं प्रयास करना है, सुबह उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जैसा मेरे भक्त बता रहे हैं, शुद्ध भक्त बता रहे हैं, उनके अनुसार आचरण कर रहा है और प्रयास कर रहा है मेरा नाम लेने का, मुझे प्रसन्न करने का, तो भगवान जरूर सुनेंगे, 100% सुनेंगे। हो ही नहीं सकता। भगवान सरल व्यक्ति की सुनते हैं प्रार्थना, कपटी की प्रार्थना ही नहीं सुनते भगवान। तो जब हम ऐसा प्रयास करेंगे तो 100% मन जो है शरणम होगा ही होगा। और श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक स्थान पे और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति का जो प्रथम अंग है, कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। मन को शुद्ध करने की सबसे शक्तिशाली विधि है कृष्ण कथाओं को श्रवण करना। कृष्ण कथा समूल भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने वाली है और दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। जिस जिस आनंद की खोज में मन इधर उधर भाग रहा है, उसको प्रदान करने वाली। तो एकमात्र उपाय है, श्री प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं श्रीमद भगवद गीता 6 अध्याय के 35 श्लोक के तात्पर्य में।
मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। भक्ति का जो प्रथम अंग है, श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दुष्चिंताओं से शुद्ध करने की परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है, जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली वस्तु है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। तो ये यहाँ चर्चा मन साधारण पे हम चर्चा की। अगला हम चर्चा करेंगे सोचम। तो 6 तत्व है, 6 वस्तु है जिन पर हम चर्चा करेंगे। मनः शरणम सोचम, मौनम मंतार्थ मंतार्थ चिंतनम, अव्यग्रतम निर्वेदम, एतः एतद् जपा संपत्ति हेतवः। श्रीला सनातन गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास में ये बहुत ही अद्भुत फॉर्मूला बताते हैं जप के संबंध में। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिनाम प्रभु की है। जगत